WWE केवल एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि हार्डकोर फैंस का इमोशन है और इसी वजह से हम इतने सालों से इस कंपनी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि शोज के अंदर हमें कई सारी इमोशनल चीजें देखने को मिली हैं जिनको फैंस सालों साल तक याद रखते हैं, इनफैक्ट कभी भुला नहीं पाते। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE की हिस्ट्री के 10 सबसे इमोशनल शोज के बारे में। और गाइस ये लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस नई टॉप 10 वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं फटाफट से आपको बता दूं कि ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। इनफैक्ट 150 वीडियोस की ऑलमोस्ट एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास WWE की नॉलेज थोड़ी कम है या फिर आप उसको और भी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इतनी सारी वीडियोस आपको अलग अलग मिलेंगी जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो लिंक से आप चेकआउट करें। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस बहुत सारी कमाल की आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। नंबर 10 से हम अपनी आज की इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आता है गाइस मंडे नाइट रॉ का एपिसोड फ्रॉम जनवरी 27, 2020। अब ये थी दी नाइट आफ्टर रॉयल रंबल 2020 और हम जानते हैं कि वो शो कितना बढ़िया रहा था और कुछ कमाल की मोमेंट्स हमें वहां पे देखने को मिली थी, जिसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट थी द रेटेड आर सुपरस्टार का रिटर्न, यानी कि एज का रिटर्न। और वो एक ऐसी चीज थी जो कि किसी ने भी नहीं सोची थी कि पॉसिबल हो सकती है। लेकिन नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में एज को जो क्राउड के सामने रिसेप्शन मिली, जो उनका प्रोमो था वो इतना बढ़िया था और उसके बाद जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने आके पूरी उनकी मोमेंट डिस्ट्रॉय कर दी गाइस, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की मोमेंट थी और एक इमोशनल मोमेंट थी जो रेसलिंग फैंस डेफिनेटली याद रखेंगे। और इसके अलावा एक और इमोशनल मोमेंट जो हमें रॉयल रंबल में देखने को मिली वो थी ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री गाइस रॉयल रंबल मैच के अंदर, जहां पे ब्रॉक लेसनर को उन्होंने बाहर करा और उनका वो कमाल का पुश स्टार्ट हुआ था टुवर्ड्स रेसलमेनिया। तो ये दो ऐसी मोमेंट्स थी जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और मंडे नाइट रॉ पे जिस तरीके से इसको रिसेप्शन मिली थी वो देख के बहुत ज्यादा इमोशंस जो है फैंस के आगे बढ़ गए थे। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है ECW वन नाइट स्टैंड 2005 का पेपर व्यू। और ये है अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक, क्योंकि 2001 में ECW को गाइस बंद होना पड़ गया था। उसके बाद WWE ने उसको खरीद लिया था और 2004 में उन्होंने एक शो करा था जिसका नाम था द राइज एंड फॉल ऑफ ECW। और उसकी पॉपुलैरिटी देख के और साथ के साथ एक रॉब वैन डैम की सजेशन सुन के विंस मैकमैन ने डिसाइड करा कि फॉर ओनली वन नाइट, यानी कि सिर्फ एक रात के लिए हम वापस लेके आएंगे ECW के एक पेपर व्यू को जहां पे उनको ट्रिब्यूट देंगे और उसका नाम रखा गया था गाइस वन नाइट स्टैंड। ये पूरा शो जो है वो टॉमी ड्रीमर ने मिलकर पॉल हेमन के साथ प्रिपेयर करा था और कई सारे ECW के लेजेंड्स जैसे कि द सैंडमैन, साबू, जस्टिन क्रेडिबल और उनके आइकॉनिक कमेंटेटर जोई स्टाइल्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे गाइस। और जो फैंस थे इस शो में गाइस द हैमरस्टाइन बॉलरूम इन न्यूयॉर्क, लोग पागल हो गए थे क्योंकि ECW हमेशा से ही जाना चाहता था अपने फैंस के लिए और साथ के साथ अपने ब्रूटल मैचेस के लिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब WWE ने एक बार फिर से दिया तो इमोशंस बिल्कुल हाई पर थे और ये शो देख के बिल्कुल मजा आ गया था लोगों को। और इसके बाद भी WWE ने कुछ सालों तक इस शो को कंटिन्यू रखा। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आती है रेसलमेनिया 19, जो कि अपने आप में बहुत सारी चीजों की वजह से वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया मानी जाती है इन द हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे 19 साल की बिल्ड के बाद हमें मैच देखने को मिला विंस मैकमैन और हल्क होगन के बीच में, जो कि एक स्ट्रीट फाइट थी। और इसी मैच में हमें WWE के लेजेंड राउडी रॉडी पाइपर का रिटर्न भी देखने को मिला था। और इनफैक्ट ये सिर्फ इकलौता रिटर्न नहीं था इस शो का, क्योंकि कई सालों बाद शॉन माइकल्स यानी कि द हार्ट ब्रेक किड वापस आए WWE में और क्रिस जेरिको के साथ गाइस उन्होंने एक इंस्टेंट क्लासिक मैच दिया। इसके अलावा रे मिस्टीरियो, जो कि WWE के डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट हाई फ्लायर ऑफ ऑल टाइम है, उनका मेनिया डेब्यू हुआ था अगेंस्ट मैट हार्डी, कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर ने मेन इवेंट करा था गाइस, जो कि बहुत बड़ा मैच था उस टाइम पे। और आखिर कोई कैसे भुला सकता है कि यही वो शो है जहां पे द रॉक ने हरा दिया था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को फाइनली एट रेसलमेनिया। और गाइस स्टोन कोल्ड का ये आखिरी WWE मैच भी था। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, आप सोच सकते हैं कि जब एक ऐसा शो हमें देखने को मिलेगा तो इमोशनल कितना ज्यादा वो होगा, जो डेफिनेटली इस लिस्ट में बिलोंग करता है। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है
NXT टेकओवर ब्रुकलिन का शो, जो कि इसकी सबसे पहली इंस्टॉलमेंट थी गाइस अगस्त 22, 2015 को। और अगर आपसे आपका कोई दोस्त आके पूछता है कि तुम रेसलिंग आज की डेट में भी क्यों देखते हो, तो उनको तुम जाके भाई ये वाला शो दिखा सकते हो, क्योंकि दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट रेसलिंग शो। और यहाँ पे गाइस हमें लेजेंडरी जूशिन थंडर लाइगर देखने को मिले, जो कि इकलौता WWE का शो है जहां पे उन्होंने एक मैच लड़ा है। इसके अलावा फिन बैलर ने अपना NXT टाइटल डिफेंड करा था केविन ओवेंस के अगेंस्ट, जो कि फर्स्ट एवर लैडर मैच था किसी भी टेक ओवर में। और इसके बावजूद जो सबसे बड़ी मोमेंट इस शो के अंदर आई थी वो था गाइस द आइकॉनिक मैच बिटवीन साशा बैंक्स एंड बेली। और यही वो मैच है जिसने एक्चुअली में विमेंस एवोल्यूशन को स्टार्ट करा। और क्योंकि ये मेन रोस्टर का शो नहीं बल्कि NXT का शो था और इतना बढ़िया शो था, तो इसको देखकर सारी दुनिया जो है वो रेसलिंग की हिल गई थी और बहुत ही ज्यादा मजा उनको यहाँ पे आया था। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आती है रॉ जनवरी 4, 1999 की बात, जब एक्चुअली में मैनकाइंड ने WWF चैंपियनशिप जीत ली थी द रॉक को हरा के। तो द कॉर्पोरेशन ऑब्वियसली एक स्टेबल था उस टाइम पे जो मैनकाइंड को काफी दिक्कत दे रहा था, तो वो उनके अगेंस्ट हो चुके थे। उन्होंने शेन मैकमैन को हॉस्टेज बना लिया था और उन्होंने एक टाइटल मैच भी डिमांड करा था। लेकिन इस शो की इकलौती दिक्कत ये थी गाइस कि ये टेप्ड था और हेड टू हेड चल रहे शो WCW नाइट्रो में टोनी शेवानी ने इस मैच का रिजल्ट लीक कर दिया। तो ऑब्वियसली लोगों को लग रहा था कि भाई शायद इसकी वजह से WCW लोग देखते रहेंगे, लेकिन ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगा मैनकाइंड टाइटल जीतने वाला है, उन्होंने चैनल स्विच करा और वो WWE रॉ पर चले गए गाइस। और ये आइकॉनिक मोमेंट मानी जाती है मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री में, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उस पॉइंट पे मैनकाइंड टाइटल जीत सकते हैं। तो जब वो चैंपियनशिप जीते, फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हो गए उस चीज को देख के, और मुझे याद है कि उस मंडे नाइट रॉ की रेटिंग भी काफी कमाल की आई थी। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे मैंने 2 रेसलमेनियास को साथ में कंबाइन कर दिया है, क्योंकि दोनों को अलग से स्पॉट देने का मेरा मन नहीं था। और यहाँ पे सबसे पहले आती है रेसलमेनिया 30, जिसकी 2 बहुत बड़ी मोमेंट्स हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटना, जो कि शायद सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट है गाइस रेसलिंग में अगर हम बात करें। और इसी शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिला था डैनियल ब्रायन का वो कमाल का रन जो फाइनली खत्म हुआ और वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन को हरा के। और इसके साथ मैंने क्लब कराया रेसलमेनिया 35 को, जहां पे कोफी मेनिया की फाइनली हमें गाइस एंडिंग देखने को मिली। और इस केस में उन्होंने डैनियल ब्रायन को हराया था टू बिकम द चैंपियन। बेकी लिंच ने शार्लेट और रोंडा के साथ इस शो को मेन इवेंट करा, और जबकि मैच बिल्कुल बेकार था गाइस, बेकी लिंच फाइनली यहाँ पे स्मैकडाउन और रॉ वुमेन्स चैंपियन बन गई थी, जो कि एक बड़ी बात थी। और साथ ही साथ कर्ट एंगल और बटिस्टा जैसे लेजेंड्स का आखिरी मैच जो है वो हमें इसी शो पर देखने को मिला। तो रेसलमेनिया 35 भी एक काफी ओवरऑल इमोशनल शो था। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है रॉ का एपिसोड फ्रॉम अक्टूबर 22, 2018, जहां पे द बिग डॉग रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन थे और ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में हराने के बाद फाइनली ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंज एज अ बेबी फेस भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद वो इस एपिसोड पे आते हैं रॉ के और बताते हैं कि उनको ल्यूकीमिया है, उससे वो फाइट कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी गाइस, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी पूरी रेसलिंग की दुनिया। कितने सारे मैसेजेस आ रहे थे, हर जगह ये चीज ट्रेंड हो रही थी। और मुझे अभी भी याद है कि वो एक ऐसी मोमेंट थी जब बहुत से रेसलिंग फैंस ने अपने आंसू बहाए थे। और यहाँ पे हमें द शील्ड का रियूनियन भी देखने को मिला है सेगमेंट में एम्ब्रोस और रॉलिंस के साथ। और जबकि रॉलिंस और एम्ब्रोस टाइटल्स जीत गए थे गाइस इस शो में, उसके बाद एम्ब्रोस ने अपना हील टर्न भी कर लिया था रॉलिंस के ऊपर। तो WWE को कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज जरूर करा था उस पॉइंट पे कि उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम इमोशंस की बात करें तो ये शो गाइस एक एग्जांपल है कि क्या क्या एक ही शो के अंदर हो सकता है। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है गाइस एपिसोड जिसका नाम था रॉ इज ओवेन ऑन May 24, 1999। और ओवर द एज पेपर व्यू में ओवेन हार्ट की ट्रैजिक डेथ के बाद WWE को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि हमको करना क्या चाहिए। लेकिन जैसे कि बोला जाता है द शो मस्ट गो ऑन, और यहाँ पे पूरे मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड है वो ओवेन हार्ट के ऊपर डेडिकेट करा गया था। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज और अपनी मेमोरीज जो है वो शेयर कर रहे थे ओवेन हार्ट के साथ। और रोड डॉग और गॉडफादर ने बोला कि हम भाई अपना मैच नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ स्टोरीज को शेयर करेंगे। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बेसिकली गाइस रिंग में जाके एक बियर रख देते हैं ताकि वो एक टोस्ट दे सकें ओवेन हार्ट को। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे ही नंबर 2 पे आता है गाइस एक एपिसोड रॉ का जिसका नाम था रॉ इज एडी, जो कि नवंबर 14, 2005 को हमें देखने को मिला। और ओवेन हार्ट की डेथ के बाद कहीं ना कहीं WWE को आइडिया था कि अगर अब ऐसा कुछ होता है कभी फ्यूचर में तो हम किस टाइप का एक ट्रिब्यूट शो कर सकते हैं। तो ये भी उसी तरीके से एक शो था जहां पे कई सारे लोग अपनी स्टोरीज बता रहे थे और बहुत सारी इमोशनल स्टोरीज शेयर करी थी गाइस, जैसे कि क्रिस बेनोआ ने और एडी ग्रेरो के बारे में पूरा शो गाइस बनाया गया था। और विंस मैकमैन ने सारे
रोस्टर के साथ बाहर आके भी इस शो के स्टार्ट में एडी गरेरो को ट्रिब्यूट दिया। और फाइनली नंबर 1 पे गाइस इस लिस्ट में आता है एक ऐसा शो जिसको बुलाया जाता है द रेसलिंग वर्ल्ड यूनाइटेड, और ये हुआ था स्मैकडाउन का एपिसोड सितंबर 13, 2001। और यहाँ पे हम जानते हैं कि 9/11 वो ट्रेजेडी थी जिसने यूएस को पूरे तरीके से हिला के रख दिया था। और गाइस ये वो शो था पूरे अमेरिका में जो फर्स्ट लाइव पब्लिक शो था आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया में ये सारे अटैक्स होने के बाद 2 दिन बाद ही WWE ह्यूस्टन के अंदर आई और उन्होंने वहां पे अपनी पूरी प्राइड दिखाई अपनी कंट्री के लिए। और गाइस अपनी कंट्रीज के हीरोज की तरह आके उन्होंने शो को पूरा पुटअप करा और कर्ट एंगल को यहाँ पे मेन इवेंट में रखा गया था ताकि उनको अमेरिकन हीरो की तरह दिखाया जाए, जो कि एक बिल्कुल सही चीज थी उस टाइम पे WWE की तरफ से। और ना ही सिर्फ इसने कर्ट एंगल का बहुत बड़ा पुश स्टार्ट करा WWE में, बल्कि WWE को एज अ कंपनी बहुत सारा क्रेडिट भी मिला कि आखिर किस तरीके से उन्होंने अपने कंट्री के सारे सिटीजन्स को मोटिवेट कराए। और जो भी लोग इस शो को देख रहे थे गाइस वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन साथ के साथ प्राइड भी फील कर रहे थे कि हाँ अभी हमारी कंट्री जो है उसको बैक करना है और यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शो है स्मैकडाउन की हिस्ट्री में, मे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं। तो गाइस ये थे मेरे हिसाब से 10 सबसे इमोशनल शोज इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया मुझे कमेंट्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस के आइडियाज भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।